ये कहानी मैं आपको माइक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं केवल 12 साल का था और इस घटना ने मुझे इस तरीके से हिला दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं शाम के समय अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद अपने घर जा रहा था और मेरा घर एक जंगल के बीच में था, इसीलिए मैं जंगल को क्रॉस करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी मैं सुनता हूँ कि एक जानवर जैसी आवाज़ जो मेरे पीछे से आ रही थी और मैं जब पीछे मुड़ा तब जो मैंने देखा वो शायद ही मुझे देखना चाहिए था। मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी मकड़ी जैसी चीज़ मेरी तरफ बढ़े जा रही है। असल में क्या ये एक मकड़ी थी या फिर दूसरा कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और तभी वो अजीबोगरीब मॉन्स्टर जैसी मकड़ी आ जाती है मेरे सामने। मेरे बिल्कुल सामने आने के बाद उसके दांत बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे, उसके मुंह से खून टपक रहा था, असंख्य आंखें थी और वो अपने मुंह को इस तरीके से हिला रहा था जिस तरीके से वो मुझे खाने वाला है। और मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं एक जगह फ्रीज़ हो चुका था। मुझे लग रहा था कि ये मेरा आखिरी समय है और तभी मेरे दिल में वहाँ से भागने का ख्याल आया, लेकिन मैं वहाँ से भाग ही नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे उस दानव मकड़ी की आंखों में मेरी पिक्चर साफ दिखाई दे रही थी और मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे। तभी मुझे लगा कि आज मेरा लास्ट डे है और मैं चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहा। लेकिन तभी वो मकड़ी जैसी चीज़ मेरे आसपास घूमने लगी, बहुत ही तेज़ी से घूमने लगी और घूमते 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 वो वहाँ से दूसरी तरफ की तरफ जाने लगी और मुझे थोड़ी सी अजीब वाइब्स आने लगी कि ये क्या था और मेरे साथ ये अभी क्या हो गया। धीरे धीरे करके वो जंगल के अंदर की तरफ चली गई और मुझे फिर से थोड़ा रिलीव महसूस होने लगा और मैं सोचने लगा जल्दी से भागो और मैं वहाँ से जल्दी से वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैं गिर गया, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने घर में पहुँच गया और मैंने अपनी मॉम को बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन मेरी मॉम ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से डॉक्टर को बुला दिया और डॉक्टर आए और उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है और फिर उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और मैंने उनको भी मेरे साथ जो घटा उसके बारे में बताया। लेकिन मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ था। तभी कुछ दिनों बाद खबर आने लगी कि जंगल में कोई जानवरों को और इंसानों को मारा जा रहा है और ये किसी जानवर का नहीं, किसी दूसरी चीज़ का काम है जो इन जानवरों से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है और इंसानों को भी ये धीरे धीरे अपना शिकार बना रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद हमने वो घर खाली करके दूसरे सिटी में जाना ज़्यादा अच्छा समझा। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचता हूँ अगर उस दिन वो मकड़ी मुझे खा लेती तो क्या होता। ये कहानी मैं क्लस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त था टॉमी। वो जब बाथरूम करने जाता है उससे एक लाश दिखाई देती है, वो भी सिर कटी। वो हमारे ही स्कूल के एक वॉचमैन की थी। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और मैं तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और मेरा दोस्त भी, क्योंकि उसने और मैंने कभी भी ऐसी कुछ घटनाएं नहीं देखी थी। उस दिन ही रात को कुछ लोगों को एक आदमी दिखाई देता है जो एक अजीब सी ड्रेस में था और उसके हाथ में था एक इंसानी सिर जिससे खून टपक रहा था। ये सब बातें सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके साथ पूरे क्लास के भी। लेकिन मुझे अजीब सा डर लगता है क्योंकि अब स्कूल में रहना भी बिल्कुल सेफ नहीं है। फिर मेरा दोस्त बताता है कि हमें इसकी तह तक जाना चाहिए और मैं भी सोच में पड़ता हूँ कि असल में ये कौन है। मैं जब रात को सोता हूँ तब मेरे खिड़की से आवाज़ें आने लगती है और मुझे भी थोड़ा सा संदेह होता है और मैं इसीलिए जल्दी से उठ के
ऊपर की तरफ देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन है। मैं जब वहाँ से देखता हूँ तो अजीब सी पोशाक पहने एक आदमी या कोई आत्मा हो सकती है। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन ये एक बड़ा सा त्रिशूल लिए हुए है। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और ये मेरे रूम में भी घुस जाता है। मुझे डर लगता है और मैं चादर उठा के उसके ऊपर पे डाल देता हूँ और अपने पापा को चिल्ला चिल्ला के पुकारने लगता हूँ। तभी वो मेरे पीछे आता है और मेरे पापा गन लेके बाहर आते हैं और मैं बताता हूँ पापा बचाओ बचाओ, और फिर मेरे पापा मेरे रूम में गन लेके जाते हैं। तब तक वो निकल चुका होता है। फिर मैं अपने दोस्त को कल रात की सारी घटनाएं बताता हूँ, लेकिन मुझे देख के नहीं लगता क्योंकि वो हो सकता है, क्योंकि उसकी हाथ पैर और शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला था और वो कल जो रात आया था वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था और उसकी बाहें काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी। और वो मुझे बताने लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मैं उसको ऐसे किक मारता, ऐसे पंच मार के उसको नॉकआउट कर देता। मुझे ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। लेकिन अगले दिन मेरा दोस्त स्कूल नहीं आता है और मुझे एक दर्दनाक खबर सुनाई देती है कि वो अब नहीं रहा। उसका भी गला कटा हुआ मिला है सुबह उसके घर में, और अब तहकीकात बहुत ही जोर शोरों से चल रही है, क्योंकि और एक पुलिस वाले के साथ ऐसा घटना घट चुका है कि उसको भी उसके गाड़ी पे ही मार दिया गया है और उसका भी सिर गायब है। ये सारी घटनाएं देख के तो अब पूरे शहर के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पुलिस ही अगर सेफ नहीं है तो जनता क्या सेफ रहेगी। ये सब देख के हमारे दिलों में और भी ज़्यादा खौफ भर चुका है। ये मौत का सिलसिला कभी ख़त्म होगा कि नहीं, अभी सारे शहर के लोग डरे हुए हैं। स्पेशल फोर्सेस को भी काम पे लगा दिया गया है और सभी को सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। हर एक जगहों में लोग डरे हुए हैं। लेकिन अब तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक उस कातिल का नामो निशान तक किसी को नहीं पता चला और वो पकड़ा भी नहीं गया। ये कहानी मैं आपको ब्रॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं सिर्फ 15 साल का था और मैं अपनी साइकिल में मेरे घर के सामने की एक लेक पे जा रहा था और तभी मैं देखता हूँ कि पानी में हलचल मच रही है और तभी मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ और ध्यान से देखने लगता हूँ। मुझे थोड़ा अजीब सा डर लग रहा था क्योंकि वो पानी इस तरीके से हिल रहा था और मैं वहाँ पे सामने की तरफ जाता हूँ तो मुझे काली सी चीज़ दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी सी मछली हो सकती है, लेकिन मेरा डर और भी ज़्यादा डरावना हो गया जब मैंने देखा कि एक मॉन्स्टर जैसी चीज़ सिर्फ अपना सिर बाहर निकाले हुए है और उसका मुंह बिल्कुल ही एक बड़ी मछली की तरह है और उसने मुझे देख लिया है। इसको देख के मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे सिर से पसीना बहने लगा और मैं थोड़ा और सामने की तरफ जाके अपना फ़ोन को निकालने लगा ताकि मैं उसको शूट कर पाऊँ। लेकिन तभी वो वहाँ से गायब होने लगा। जब मैं वहाँ से मुड़ा तब फिर से पानी में हलचल मचने लगी और मुझे डर लगने लगा। तभी वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो दानव मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसका सिर तो दिखाई दे रहा था, उसकी नीचे की बॉडी नहीं दिखाई दे रही थी और वो मेरी तरफ पूरी तेज़ी से आ रहा था। उसका सिर बिल्कुल एक बड़ी मछली जैसा था, बड़ी मछली जैसा, और उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी और उसके हाथ जो थे बिल्कुल इंसानों की तरह थे। बहुत ही ज़्यादा डरने के बाद मैं वहाँ से भागने लगा और तभी मेरा पैर वहाँ पे एक पत्थर से टकराया और मैं गिर गया। और फिर मैं जब पीछे मुड़ा तो देखा कि वो दानव गायब हो चुका है। मैं जल्दी से अपनी साइकिल उठा के घर की तरफ भागा। तभी मुझे उस दानव का ख्याल आने लगा। मेरा दिमाग में अब वो दानव ऐसे बैठ चुका था कि मैं क्या बताऊं। आज तक मैं पानी से दूर रहता हूं। अपने घर के बाथटब में भी मुझे नहाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आज भी जब मुझे वो घटना याद आती है मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूं। कहानी मैं आपको जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। मुझे बचपन से ही हॉरर स्टोरीज़, हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और मैं हॉरर जगह पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। इसीलिए मैं एक हॉरर प्लेस एक्सप्लोर करके उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला करता था
और मुझे एक और ऐसी ही जगह मिल चुकी थी। ये था एक हॉन्टेड सिनेमा हॉल, जहाँ पे पहले मूवीज़ को दिखाया जाता था, लेकिन आज ये बिल्कुल सुनसान और खंडहर पड़ा हुआ है। लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे भूतों का साया देखा जा चुका है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ इंटरनेट पे देखी थी कि दरवाज़ा खुद बंद होता है, खुद खुलता है। मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही बात बताई थी, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। और मैं एक इंटरव्यू देने के बाद सीधा उस सिनेमा हॉल में जाके वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे चला गया। और वहाँ पे जाते ही मैं सिनेमा हॉल के मेन रूम में जाके बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद मैं वहाँ की लाइट को ऑफ कर देता हूँ और वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं चेयर पे एक रस्सी बांध दी थी ताकि मैं वीडियोस को शूट करूँ तो लगे कि सच में यहाँ पे कुछ हॉन्टेड हो रहा है, और मैं वहीं पे वीडियोस को शूट करता हूँ। और वैसे ही करके मैं शूट कंप्लीट भी कर लेता हूँ, लेकिन तभी मुझे दिखाई देता है कि वहाँ पे एक चेयर है, और वो चेयर खुद ब खुद हिल रही है, जिसको देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। मैं जब उस चेयर के पास जाता हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे रस्सी तो बंधी हुई है, तभी दरवाज़ा धड़ाम करके खुद से बंद हो जाता है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है। मैं धीरे धीरे करके उस दरवाज़े की तरफ बढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से बाहर निकलना था। तभी मेरा फ़ोन वहीं पे छूट जाता है। मैं दरवाज़े को खोलता हूँ और मुझे वहाँ पे दिखता है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़। वहाँ पे एक दानव जैसा आदमी के रूप में, दानव कह सकते हैं आप, जिसके दांतों से खून और आँखों से खून निकल रहा है, जिसको देख के मेरी रूह कांप जाती है और दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। लेकिन मैं जब फिर से पलक झपकता हूँ तो वो गायब हो जाता है। गायब होने के बाद जब मैं गेट को फिर से बंद होता देखता हूँ, मैं डर जाता हूँ, और तभी वो मेरे सामने आ जाता है। उसकी आंखें तो थी ही नहीं, सिर्फ आँखों के गड्ढे थे, और वो अपनी दोनों उंगलियों को मेरे मुंह में घुसा देता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकलती। वो फिर मेरी दो आँखों पे अपनी दो उंगलियों को घुसा देता है, और मुझे आँखों में उंगलियों घुसाने के बाद मैं चिल्लाने लगता हूँ, और फिर मेरी चिल्लाने की आवाज़ से मैं खुद ही उठ जाता हूँ। और मैं जब टाइम देखता हूँ तो 8 बज रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इंटरव्यू दे के 8 बजे के बाद निकला था और यहाँ पे पहुँचा था। तभी मैं गार्ड को पूछता हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं, तो वो कहता है कि 8 ही बज रहे हैं। तो मैं इतनी देर से जो चीज़ों को देख रहा था वो एक सपना था, या फिर उस घटना के बाद मैं हॉन्टेड वीडियोस बनाना बिल्कुल ही बंद कर देता हूँ।